आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपनी समस्याओं को प्रेषित करते हैं और उस पर तत्काल आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हेतु कार्य किया जाता है। खबरों की शुरुआत करेंगे उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूँगा, अधिक से अधिक लोगों में वीडियो को शेयर किया करें और प्रयास ये करें कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ जोड़ने में सफल हों। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज हो गई 16 तारीख और चूँकि आज की डेट में एलिजिबिलिटी, अर्हता को ही एलिजिबिलिटी बोलते हैं, समकक्षता, ये तमाम मुद्दे वो मुद्दे जिनमें उन विभिन्न प्रकार की डिग्रियों को सम्मिलित करना है जो डिग्रियां स्टूडेंट ने मांगी और स्टूडेंट का कहना भी उचित है ना। जब विद्यार्थी किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इतने दिनों की नियमावली है तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए, है ना। और यही परिवर्तन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होने चल रही है। इसमें तमाम उन डिग्रियों को मान्यता मिलने चल रही है जो डिग्रियां अभी तक LT ग्रेड या TGT में सम्मिलित नहीं थी या प्रवक्ता में सम्मिलित नहीं थी या GIC में सम्मिलित नहीं थी। इसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ होगा। कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास BSc बायोटेक को लेकर के अपनी समस्याएँ भेजी थी कि लगभग बहुत सारे विद्यार्थी हैं। हालांकि विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम है, केवल 2-4 विद्यार्थियों ने ही इन समस्याओं को हमारे तरफ प्रेषित किया था और मेरा ध्यान आकर्षण किया था उसके संबंध में। लेकिन अपर सचिव राजकीय महोदय को और शिक्षा निदेशक महोदय को ज्ञापन इसमें प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि आपकी जो मतलब ज्ञापन की जो तथ्य हैं जिनमें इन डिग्रियों को सम्मिलित, क्योंकि डिग्रियों की ही बात हो रही है, कौन कौन सी डिग्रियां वैलिड होंगी, कौन कौन सी डिग्रियां इसमें सम्मिलित होंगी, ये सारी चीज़ें कंफर्म की जा रही थी, है ना। तो BSc बायोटेक वालों को भी आश्वासन मिल गया कि इनको भी आगामी समय में विभिन्न प्रकार की भर्तियों में सम्मिलित करने के लिए जो है वो शासन से रिक्वेस्ट की जाएगी। उनके समकक्ष जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी के समकक्ष इस उद्देश्य को भी रखा जाएगा। अब मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वासन दे देना चाहता हूँ कि आप लोग यदि BSc बायोटेक वाले जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं उनको भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मामला पूरी तरीके से इसमें कमेटी के पास है और कमेटी जब BSc ऑनर्स MSc में नई नई डिग्रियों को सम्मिलित कर सकता है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी, जैसे BSc बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी विद्यार्थियों को अगर मौका मिल सकता है तो आपको भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि आखिर ये रिपोर्ट कब तक ओपन होगी, कब तक विद्यार्थियों को पता चलेगा कि हमारा एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट क्या होने वाला है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कल की डेट में सूचना प्राप्त हुई थी कि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने अपनी आखिरी बैठक कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। क्योंकि 4 बैठक को डिक्लेयर किया गया था कि आप 4 बैठक करेंगे और 15 दिन के भीतर शासन को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। चूँकि 1 तारीख को इसका गठन किया गया था और 15 दिन का समय दिया गया था तो आज समय सीमा वो आज कंप्लीट हो रही है। लेकिन कल की डेट में आखिरी मीटिंग हो गई और आज की समय सीमा जैसे ही कंप्लीट होती है आज की डेट में ये फाइल जो है वो मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी। उनको प्रेषित करने की क्या आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव महोदय को ये फाइल सौंप दी जाएगी और उसके बाद आपके सामने आपकी एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसको सॉल्व होने के बाद ही तत्काल प्रभाव से आप सभी लोगों की LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट, चूँकि LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को जारी करने के संबंध में कार्रवाई तभी हो सकती है क्योंकि आप जानते हैं LT ग्रेड की कला विद्यार्थियों की भी प्रतीक्षा सूची आनी है, ठीक है ना। और इसके संबंध में जब तक ये क्लियरेंस इधर से नहीं होता है और 2018 में मज़े की बात तो ये है कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया है, इसलिए रिलैक्स दिया है। सभी विद्यार्थियों को नहीं, सिर्फ कला के विद्यार्थियों को रिलैक्स दिया गया है।
क्यों? क्योंकि उससे विभिन्न प्रकार की एलिजिबिलिटी आपकी 2023 में होने चल रही है। ठीक है, अभी तक 2018 में जो एलिजिबिलिटी थी वो बिल्कुल भी एलिजिबिलिटी आपकी सेम टू सेम नहीं रहेगी। आप लोगों को थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इस बात को लेकर के आप लोग यदि आश्वस्त हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट आएगी तो हमें जो मतलब टेक्निकल वाले हैं, फाइन वाले, बीएफए वाले हैं, ये स्टूडेंट भी उसमें सम्मिलित होंगे, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी होगा। लेकिन अगर आप लोग इस भर्ती में रहते हैं और ये सोच रहे हैं कि हम 2023 वाली वैकेंसी में भी रहेंगे, ये मतलब कहना अतिशयोक्ति होगी। इसकी वजह यही है कि हर प्रकार की डिग्रियों में हर प्रकार की पोस्ट में बीएड की डिग्री को अनिवार्य करने का जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने और शिक्षा विभाग ने अपनाया है, जाहिर सी बात है वो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट के लिए कहीं भी बेनिफिशियरी साबित होने वाला नहीं है। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप लोग यदि नॉन बीएड है तो आप लोग बीएड कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आगामी समय में जो भी वैकेंसियाँ डिक्लेयर होंगी वो सारी की सारी अब बीएड पे ही आधारित होंगी। क्योंकि इसमें कई भर्ती संस्थानों के जैसे केवीएस हैं, है ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसके बाद डीएसएसबी है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है ना, और तमाम भर्ती संस्थान, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे आपका राजस्थान यूपी पीएससी हो, है ना, ये तमाम मतलब जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, सारी चीज़ें, सबकी शिक्षक सेवा नियमावलियों को, एलिजिबिलिटियों को बाकायदा गवर्नमेंट ने और उसकी जो कमेटी थी उन्होंने बाकायदा उसको रीड किया है और हर चीज़ हर जगह से एक कॉमन चीज़ को जो है वो अलग किया है कि क्या चीज़ें इसमें कॉमन है ना, कंपेरिजन किया गया है, वहाँ पे मिलाया गया है, देखा गया है कि कला की एलिजिबिलिटी क्या होती है, बायोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्या होती है, पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे जो है देखने के लिए मिली हैं। और जो सारी चीज़ों को लेकर के जो बातें सामने आई हैं उसमें बीएड की डिग्री को हर जगह पे अनिवार्य किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी बीएड की डिग्री अनिवार्यतम रूप से देखने के लिए मिल सकती है, जो कि मैंडेटरी होगी, ठीक, आप इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसलिए आज तक का आप लोगों को वेट करना है, आज की डेट में फाइल जाएगी तो अमूमन 2 से 4 दिन के भीतर में जो है वो फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन चूँकि अब ये मामला नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ा है और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को मैंने बताया था ना कि 20 तारीख के बाद जो है मतलब विद्यालय बंद हो जाते हैं। और देखिए इसके संबंध में शासनादेश भी आया था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यालय बंद होने के बाद सारे के सारे विद्यालय आपके खाली हो जाएंगे, मतलब सेंटर वगैरह जो है एकदम टनाटन उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। किसी प्रकार का कोई जद्दोजहद नहीं होगा कि आज स्कूल है तो आज टेस्ट है तो आज एग्ज़ाम है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सेंटर सारे के सारे खाली रहेंगे और ताबड़तोड़ आप सभी लोगों की परीक्षाएं होंगी, पहला। दूसरा ये कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आखिर गठित कब तक होगा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कल की डेट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में सरकार की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया जाएगा। उस एफिडेविट में क्या है ये अपर महाधिवक्ता महोदय ने स्पष्ट किया है, जिसमें आप सभी लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि उसमें बाकायदा गवर्नमेंट शपथ पूर्वक इस बात की घोषणा करती हुई दिखी है कि 31 मई के पहले पहले हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से गठित हो जाएगा। अध्यक्ष से लेकर के सचिव तक, उप सचिव से लेकर के परीक्षा नियंत्रक तक, ये तमाम जो मतलब अधिकारी लोग हैं वो सारे के सारे नियुक्त हो जाएंगे। उनके संबंध में जियो जारी कर दिया जाएगा। मतलब ये स्पष्ट है कि आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 31 मई तक जो है वो कन्फर्म हो सकता है, नियुक्त हो सकता है, ठीक है, बहाल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रथम परीक्षा टीजीटी और पीजीटी ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि यूपीटीईटी के आवेदन लेने के बाद, ठीक है, आवेदन लेने के बाद आप सभी लोगों को यही चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो उसमें तकरीबन 2 से 3 महीने का समय लगेगा। आवेदन लेने में ही लगभग 25 से 28 दिन का समय लगेगा और बाद में उस आवेदन की तिथियों को थोड़ा सा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और एनआईसी की वेबसाइट कैसी चलती हैं वो आपको सबको पता है ना। और यदि ऐसी कोई समस्या आती है और विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में दिक्कतें होती हैं तो उनकी ये फॉर्म भरने की अवधियाँ थोड़ी सी बढ़ाई भी जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ यूपीटीईटी की। यूपीटीईटी 2023 का विज्ञापन जारी होने के उपरांत, क्योंकि अभी बीएड बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल ऑर्डर भी नहीं आया है,
और कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ महान यूट्यूब चैनल हैं जिनका ये कहना है कि अगर कॉज लिस्ट में सम्मिलित नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है इसका ऑर्डर आप सभी लोगों का जुलाई अगस्त में देखने के लिए मिल सकता है। जुलाई अगस्त में तो फिलहाल इसके जारी होने की संभावना बिल्कुल शून्य है और पूरी संभावना है कि आपका ये ऑर्डर 28 मई के पहले जारी कर दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट लगाए जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी वहाँ पे एक पत्र लिख चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हवाला दिया गया है, किस बात का हवाला? इस बात का दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ प्रभावित हो रही हैं, साथ ही साथ यूपी टेट की टीईटी की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उसके साथ ही साथ तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने टीईटी पास कर लिया, उनके सर्टिफिकेट नहीं जारी किए जा रहे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये ऑर्डर बहुत जल्दी ही जारी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके ROA 2023 के विज्ञापन को लेकर के। गवर्नमेंट के साथ साथ यूपीपीएससी भी परेशान है। यूपीपीएससी के सचिव महोदय का कहना है कि जैसे एलिजिबिलिटी हमारी क्लियर हो जाए, हम तत्काल जो है 4-5 बड़े विज्ञापनों को लेकर के बैठे हैं, तत्काल इन सारी चीज़ों को हम जारी कर दें। और जैसे ही आज ये फाइल जाएगी, उम्मीद की जा रही है कि ROA के लिए शासन की तरफ से हरी झंडी दे दी जाएगी और आप लोगों की ये फाइलें बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगी, ताकि विद्यार्थियों को पता चल सके कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब विद्यार्थी कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर में तो कुछ नहीं आया। जैसे ही फाइल ओपन होगी वैसे ही तत्काल आप लोगों को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आज ये बहुत ही एसेंशियल डेज होने चल रहा है आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए, ठीक है ना। इसके बारे में आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लग जाइए, ठीक है ना। जो स्नातक हमारे भाई बहन हैं वो भी, और जो BEd हमारे भाई बहन हैं वो भी आराम से अपनी तैयारियां करते रहिए। यदि आप सभी लोग टेट सी, टेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LTGRC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSC, वीडियो एग्ज़ाम के साथ साथ यदि वीडियो की नई वैकेंसी के भी विज्ञापन जारी होने वाले हैं, उनके नोट साथ चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क करके हमारे नोट साथ ले सकते हैं। पहला। दूसरा ये कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 72,825 की संबंध में जो पत्र बेसिक शिक्षा सचिव ने शासन को प्रेषित किया था, अभी फिलहाल उसका कोई जवाब मिला नहीं है। लेकिन आज एक रिमाइंडर और भेजने का आग्रह किया जाएगा सचिव महोदय के माध्यम से, ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके, है ना। और चूँकि 6500 सीटें खाली हैं और इतने जद्दोजहद किए जा रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, जो इनलीगल है वो भी विद्यार्थी जो मतलब मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से हमको नियुक्तियाँ दी जाएँ। मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ 6500 सीटों को लेकर के कि इस पर हम लोगों की विजय सुनिश्चित है, ठीक है ना। और चूँकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे विद्यार्थी भाई बहन लाभान्वित हुए थे, उन भाई बहनों को भी बहुत जल्दी ही रिलैक्स मिलने वाला है और उनको मुख्य प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा। मतलब उनको अगर वो मेरिट में आते हैं तो जाहिर सी बात है उनको नियुक्तियाँ भी मिलेंगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने हमारी याचिका पे उस बात का आदेश दिया था कि इन विद्यार्थियों को एक कॉमन अंक मिलना चाहिए और इनको नियुक्तियाँ भी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो विद्यार्थी जाहिर सी बात है 3500 से अधिक विद्यार्थी थे, 3500 विद्यार्थी थे और 3500 विद्यार्थियों में से अब मैं आप लोगों को बता दूँ 3490 विद्यार्थी मेरिट में आ रहे हैं, है ना। 3490 विद्यार्थी। अब सोच लीजिए केवल 10 विद्यार्थी ही पता नहीं कैसी किस्मत लेकर के आए थे कि 10 विद्यार्थी केवल 12 बल्कि 3490 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत बड़ा रद्दबदल होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की रेस में तमाम वो विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी कंपटीशन से पूरी तरीके से बाहर हो चुके थे सिर्फ एक नंबरों की वजह से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके ROA 2023 के विज्ञापन को लेकर के। विज्ञापन आप सभी लोगों का पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात के लिए और भी स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो LT ग्रेड का GRC प्रवक्ता का विज्ञापन है उसमें, और आपके ROA का विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन, ये 4 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को बन करके पूरी तरीके से तैयार है। बस इसमें सिर्फ इस बात का उल्लेख करना है कि भाई जो नियमावली होगी, क्योंकि विज्ञापन तो आपका सेम रहना है, इतनी सारी डिग्रियों को अगर सम्मिलित करेंगे उसमें छापेंगे तो विज्ञापन निकालने में बहुत टाइम लगेगा। इसके साथ साथ आपको एक मतलब एलिजिबिलिटी का पूरा अलग से पूरा नियमावली ही देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। जो नियमावली संशोधित हो रही है लोक सेवा आयोग की, जो नियमावली संशोधित हो रही है राजकीय विद्यालयों की, और जो नियमावली संशोधित हो रही है आपके ROA के लिए एलिजिबिलिटी संशोधित हो रही है,
उसमें तमाम चीज़ों को सम्मिलित करते हुए यूपीपीएससी अपना बाकायदा पूरी नियमावली ही सरकारी गजट के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी लोगों को सम्मुख रख देगा। विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक देख लें, वेबसाइट पे भी डाला जाएगा। विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक देख लें, पढ़ लें, समझ लें कि हाँ हम एलिजिबल हैं तो आवेदन करें, अदरवाइज़ ना करें। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए सूचना प्राप्त हो गई है कि 27 तारीख तक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है ना। क्योंकि सीनियर अधिकारी भाई उसमें चेयरमैन बन सकते हैं, तो सीनियर अधिकारियों की एक लिस्ट मुख्यमंत्री महोदय के पास विचाराधीन है। उसमें से किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति आप सभी लोगों को पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए देखने के लिए मिलने वाली है। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए और अपनी रिटर्न पे एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए। मतलब तैयारी करते रहिए और साथ ही गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी की। यूपी आप सभी लोगों के मैं बताना चाहता हूँ कि कई बड़े विज्ञापनों पर तैयारी पूरी कंप्लीट कर चुका है और शासन से निर्देश प्राप्त करने हेतु उनको एक पत्र भी प्रेषित कर चुका है। क्यों? क्योंकि आपके वीडियो के एग्ज़ाम के साथ साथ इनकी जो लगभग पुरानी भर्तियां हैं, जिसमें मुख्य सेविका है, साथ ही साथ और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं इनकी, जितने के एग्ज़ाम पेंडिंग में चल रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं को कराने और उनका परिणाम आदि को जारी करने के संबंध में एक पत्र शासन को प्रेषित किया गया कि अनुमति प्रदान की जाए ताकि हम इन परीक्षाओं का आयोजन कर सकें। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वीडियो और एग्ज़ाम थोड़ा थोड़ा नज़दीक आता जाएगा, उसमें आप सभी लोगों को नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए और 15-16 तारीख तक आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी होने चल रहा है। अब किसी प्रकार का कोई रद्द-बदल इसमें होगा नहीं कि एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया जाए या किसी प्रकार का जो मतलब आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, आराम से तैयारी करिए ताकि आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि 97,000 आएगी, कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि हमको जो रिजर्वेशन में मतलब घोटाला हुआ था उनको 19,000 सीटें चाहिए। कुछ विद्यार्थियों की मांग है कि 22,500 सीटों को इसमें जोड़ करके इसकी काउंसलिंग करा देनी चाहिए। तो मतलब जितने प्रकार के विद्यार्थी उतने प्रकार के विचार, है ना। और इसमें पिस्ता कौन है? पिस्ता वही है जो कि मतलब आम विद्यार्थी होता है, जिसका इन सारे मैटर से कोई लेना लाना नहीं होता। लेकिन आप सभी लोग ये जान करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जितने भी पद खाली हैं, सभी पदों पर तो विज्ञापन जारी नहीं होगा। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उसको टुकड़ों में निकालेगी। ठीक है ना। और टुकड़ों में निकालने के लिए आप सभी लोगों को पहले यूपीटीईटी 2023 देना पड़ेगा, तभी नए विज्ञापन की परिकल्पना की जा सकती है। ठीक। और जब तक ये बीएड बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आता है, तब तक तो बात करना ही बेमानी है इस संबंध में। इसके लिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के सामने आने चल रही है और लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमारे पास 5 बड़े विज्ञापन पेंडिंग में है। जैसे ही एलिजिबिलिटी हमारी क्लियर होती है, जैसे ही इक्विवेलेंट क्लियर होता है, वैसे तत्काल ही इन 5 विज्ञापनों का जारी होने का सिलसिला वो शुरू कर दिया जाएगा। पहले आपकी जो वैकेंसी आएगी वो आएगी RO 2023, दूसरी वैकेंसी आपकी LT ग्रेड GRC प्रवक्ता होगी, तीसरी वैकेंसी आपकी APS और खंड शिक्षा अधिकारी होगी, चौथी वैकेंसी आप सभी लोगों की वो लोअर सबऑर्डिनेट भी हो सकती है। लोअर सबऑर्डिनेट के पदों का वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है और जितने भी अध्ययन लोक सेवा आयोग आए थे उन सभी अध्ययनों को प्रेषित किया जा चुका है। आयु सीमा में छूट को लेकर के विद्यार्थी बहुत ही चिंतित रहते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी भर्ती संस्थान हैं, क्योंकि अब काफ़ी सारे भर्ती संस्थान तो एक में ही आ गए हैं, बस ले दे करके बचा कौन? आपका लोक सेवा आयोग और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, साथ ही साथ यूपीएससी। ये 3 ऐसे भर्ती संस्थान बच्चे हैं जो कि तमाम भर्तियों पर परीक्षाएं कराते हैं, उसका परिणाम भी जारी करते हैं। इसके संबंध में जब शासन ने इस बात पे स्पष्टीकरण दिया कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के जब अधिकारियों में वार्ता हुई तो वहाँ पे तमाम मुद्दे निकल कर के आए, जहाँ पे कुछ जगहों पर आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज में फ़र्क देखने के लिए मिला। तो उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती संस्थानों को निर्देश दिया गया कि आप अपनी नियमावली के अनुकूल, क्योंकि नियमावली के प्रतिकूल जाकर के कोई कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए नियमावली के अनुकूल रह करके ही आप एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्रदान करें। रही बात आपके, चूँकि सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए भी विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि हमारा जो है होना चाहिए
है ना, हमको भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये तमाम चीज़ें मतलब उन्होंने फाइनल की। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को मिलेगा, वो होगा 2 वर्षों का एज रिलैक्सेशन। 2 वर्षों का एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को RO में, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में, खंड शिक्षा अधिकारी में, इन तमाम भर्तियों में भी प्राप्त हो, क्योंकि PCS 2023 में उन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि PCS की सेवा नियमावली थोड़ी डिफरेंट है और शासन ने इस पर स्पष्टीकरण भी नहीं दिया था और ना ही इस पर किसी प्रकार का लोक सेवा आयोग के ऊपर कोई प्रेशर था, ठीक है ना। लेकिन लोक सेवा आयोग को भी निर्देशित किया गया है कि आप सहानुभूतिपूर्वक अपनी नियमावली के अनुकूल जा करके इस संबंध में निर्णय लें, ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स जरूर मिल सके कि अगर आप 2 वर्षों का एज रिलैक्सेशन देते हैं, जैसे EWS के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन देने के संबंध में जो जानकारी सामने आई थी कि 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन को प्रदान किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें PCS में भी आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने के लिए नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा हो जाता है कि मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक अलग ही एज रिलैक्सेशन है, साथ ही साथ मतलब OBC SC ST के लिए कुछ अलग ही है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब चूँकि आप जानते हैं 42 साल 45 साल आयु सीमा होती है, अगर बढ़ा दिया जाएगा तो मतलब काफ़ी आगे जा सकती है ना। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि RO में, खंड शिक्षा अधिकारी में, APS में और साथ ही साथ आपके लोअर सबऑर्डिनेट में, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, ये नियमावली के अनुकूल हो, ये सारे कार्य आप सभी लोगों के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग विद्यार्थियों को जोड़ नहीं रहे, है ना। जितने अधिक विद्यार्थियों को आप जोड़ेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा, उतनी ही बेहतरीन ढंग से हम आप सभी लोगों के लिए कार्य कर सकेंगे। कल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लगभग 11:15 बजे तक हम जो है बाइक ही ड्राइव कर रहे थे, है ना। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विद्यार्थियों की समस्याएं होती हैं, और उन विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु हम लोगों को बार बार अधिकारियों के पास आना जाना पड़ता है। इसलिए आप सभी लोगों के अगर दिल से मेहनत की जाती है तो दिल से एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।